हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। अगर आप कैट 2021 के एस्पिरेंट हो या फिर आप अदर एमबीए एग्जाम नेक्स्ट ईयर देने का प्लान कर रहे हो, जैसे जैट का एग्जाम हो गया या फिर आपका आईएफटी हो गया, एनमैट हो गया, स्नैप, सीईटी, सीमैट, टिसनेट, एसआरसीसी या फिर अदर एमबीए एग्जाम्स प्लान कर रहे हो, तो इस वीडियो में मैं आपको 10 गोल्डन रूल्स देने वाला हूं, बताने वाला हूं, जिनको अगर आपने बहुत सिंसियरली फॉलो कर लिया तो अपने एग्जाम में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो एंड आप एंटर कर सकते हो अपने ड्रीम बी स्कूल, ड्रीम एमबीए कॉलेज में। तो ये वीडियो बहुत ध्यान से देख लेना। माय नेम इज सौरभ कोठारे। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला रूल, भाई इस समय बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन रहता है, सर हम नेक्स्ट ईयर कैट देना चाहते हैं लेकिन हमारा 10th में अच्छा स्कोर नहीं है, 12th में अच्छा स्कोर नहीं है, ग्रेजुएशन हमारा वीक है, हमारे पास वर्क एक्स नहीं है, हमारा ईयर गैप है। तो एक बात ध्यान रखो, जो भी चीज हो चुकी है उसको भूल जाओ। कैट जो है वो सब कुछ कॉम्पनसेट कर सकता है, आपके सारे के सारे पाप माफ हो जाएंगे अगर आप कैट में 99 प्लस परसेंटाइल ले आओ। ठीक है, जो भी आपके आईएम्स होते हैं उनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है उसमें क्या होता है, कॉम्पोजिट स्कोर होता है। कॉम्पोजिट स्कोर निकालने के लिए आपका 10th भी काउंट होता है, 12th भी काउंट होता है, ग्रेजुएशन काउंट होता है और कैट का स्कोर भी काउंट होता है। तो अगर आपका इसमें हाई स्कोर है तो डेफिनेटली आपके पास थोड़ी सी एडवांटेज है, बिकॉज कैट के कम स्कोर पे भी आपको कॉल आ जाएगी। लेकिन अगर आपका 10, 12 ग्रेजुएशन बहुत कम है या फिर एवरेज स्कोर है तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप कैट में बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हो तो आपको कॉल आने के चांसेस बन जाते हैं। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे भी कॉलेजेस है जो आपका कैट का स्कोर देखते हैं, सिर्फ आपकी बाकी प्रोफाइल नोटिस नहीं होती, आपको कॉल आ जाती है। अगर आप एफएमएस देखोगे उसका पहला क्राइटेरिया सिर्फ और सिर्फ कैट का स्कोर होता है। तो बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस है जिसमें आप एंटर कर सकते हो विदाउट एनी वरी। तो आपका पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फोकस ये होना चाहिए कि मुझे कैट या फिर जो भी एग्जाम में टारगेट कर रहा हूं उसमें मुझे बहुत अच्छा स्कोर करना है। बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी, चाहे आपका ईयर गैप हो, चाहे आपका प्रोफाइल खराब हो, सब चीजें मैनेज हो जाती है। रूल नंबर 2 जो आपको ध्यान रखना है वो है नो द सिलेबस वेल। आपको बहुत जरूरी है जो जो एग्जाम्स आप टारगेट कर रहे हो, जैसे अगर मैं कैट टारगेट कर रहा हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि कैट में वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, यहाँ पे हमारा आरसी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं जो आरसी की फॉर्म में आपसे पूछे जाते हैं। लेकिन काफी सारे बच्चे अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं यहाँ पे कैट में वोकैब में। हाँ, वोकैब आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप अदर एग्जाम्स टारगेट कर रहे हो। ठीक है, तो आपको हर एक एग्जाम का सिलेबस पता होना चाहिए सो दैट आप अपना माइंड को प्रिपेयर कर पाओ कि मुझे भाई किस लेवल तक जाना है और कौन कौन से टॉपिक्स मुझे पढ़ने हैं। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि किसी भी टॉपिक को अगर आप पढ़ते हो तो बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक खत्म करो, ताकि भाई आपका कॉन्फिडेंस उसमें गेन होता रहे। एंड साथ में जैसे कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे अगर मैं जैट एग्जाम की बात करूं, यहां पे आपका डिसीजन मेकिंग अलग से आता है। ठीक है, अगर हम बात करें आईएफटी एग्जाम की तो आईएफटी में आपका जनरल नॉलेज का सेक्शन अलग से आता है। अगर आप सीईटी की बात करोगे, यहाँ पे आपका एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो जो एग्जाम्स मैं टारगेट कर रहा हूं, भाई अराउंड आप 4 to 5 एग्जाम्स टारगेट करोगे, क्योंकि एक एग्जाम पे आप पूरा फोकस डालोगे, उसके बाद भी आपके पास बैकअप होने चाहिए 3-4। ऐसा नहीं होना चाहिए मैं तो सर सिर्फ कैट दे रहा हूं, मैं तो सिर्फ स्नैप दे रहा हूं। आपको अपने ऑप्शंस ओपन रखने चाहिए, उनका सिलेबस आपको इन एंड आउट पता होना चाहिए। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट रूल जो है वो है मेक सेक्शन वाइज स्ट्रेटजी। ठीक, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब बहुत सिंपल है कि अगर मान लो मैं क्वांट्स की बात करूं, उसको तैयार करने का, उसको प्रिपेयर करने का अलग तरीका होता है, एलआरडीए का अलग होता है, वर्बल का अलग होता है, जीके का अलग होता है। अगर मैं क्वांट्स की बात करूं, यहां पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। एक एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, एक एक आपको ट्रिक पता होनी चाहिए, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, किस तरह से हम सॉल्व कर रहे हैं। जब तक आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं होंगे एंड जब तक आपने हर एक कॉन्सेप्ट पे काफी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करी होगी, तब तक क्वांट में आपकी कमांड नहीं बनेगी। तो यहां पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस रहना चाहिए आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे, और हर एक कॉन्सेप्ट पे मल्टीपल क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस होने चाहिए। अगर मैं एलआरडीए की बात करूं तो एलआरडीए में कॉन्सेप्ट बॉल की बहुत कुछ नहीं है भाई। एलआरडीए में अगर आप देखोगे डायरेक्ट अरेंजमेंट का, डायरेक्ट डीआई का, डायरेक्ट केसलेट का बहुत ज्यादा चीजें नहीं पूछी जाती है कैट एग्जाम में। अगर आप कैट में देखोगे तो हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक अलग पजल होती है। तो एलआरडीए में अगर आपने बेसिक थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट सीख लिया कि हाँ अरेंजमेंट में इमीडिएट लेफ्ट का मतलब ये होता है, राइट का मतलब ये होता है, इस तरह से डायगोनली अपोजिट को प्लेस करते हैं, टेबल्स को इस तरह से रीड करते हैं, चार्ट्स को इस तरह से एनालाइज करते हैं, अगर आपने इतना बेसिक सीख लिया
तो आपका बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए प्रैक्टिस के ऊपर। एलआरडीआई में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होगा। डेली मैं आपको सजेस्ट करूंगा 1 से 2 सेट तो आपको करना ही चाहिए, एक एलआर का एक डीआई का। और जब आपका एलआरडीआई अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए देन आप डिफरेंट क्वेश्चंस पिक करो, एलआर बेस्ड डीआई, डीआई बेस्ड एलआर, क्वांट बेस्ड एलआर, क्वांट बेस्ड डीआई, सारी चीजें आप मिक्स करके करोगे तो एलआरडीआई आपकी प्रिपेयर होगी। वर्बल की बात करें तो वर्बल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपनी रीडिंग पे काम करो प्लस अपनी प्रैक्टिस पे काम करो, क्योंकि जितना ज्यादा आप रीड करोगे उतना बेटर तरीके से आप पैसेजेस को कॉम्प्रीहेंड कर पाओगे, उनको जल्दी जल्दी इन्फर कर पाओगे एंड चीजों को समझ पाओगे कि ऑथर कहना क्या चाह रहा है। डिफरेंट जॉनर की रीडिंग करो। इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूं हमेशा न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स रीड करने चाहिए डेली। इससे क्या होता है, डेली आप 4-5 आर्टिकल रीड भी कर लेते हो एंड कभी आपका इकोनॉमी के ऊपर होता है, कभी लिटरेचर के ऊपर होता है, अलग अलग ऑथर्स होते हैं। तो नॉवेल से ज्यादा बेटर मुझे न्यूज़पेपर्स लगते हैं, क्योंकि नॉवेल्स में एक पर्टिकुलर जॉनर आप पढ़ते हो, न्यूज़पेपर में हर एक चीज का एक्सपोजर आपको मिलता है। तो डेली आपको रीडिंग भी करनी है ताकि आपकी रीडिंग स्पीड बेटर हो, आप ज्यादा वर्ड्स पढ़ पा रहे हो, जल्दी कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो। देन डेली बेसिस पे 1 से 2 आरसीज आपको प्रैक्टिस करने चाहिए ताकि आप समझ पाओ किस तरह से उनको अप्रोच करना है। अगर हम जीके की बात करें तो प्रिपरेशन को डिवाइड करो भाई, स्टैटिक जीके कैसे लेके जाना है, करंट जीके कैसे लेके जाना है। करंट जीके के लिए डेली लेवल पे न्यूज़पेपर रीडिंग करो या फिर कोई ऐप डाउनलोड कर लो जहां पे नोटिफिकेशंस मिल जाए आपको करंट अफेयर अपडेट्स के। एंड स्टैटिक जीके को जितनी बार आप रीड करोगे भाई वीकली, अगर मान लो आपका फोकस है टिस का एग्जाम क्रैक करना, सीमैट का एग्जाम क्रैक करना, तो यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टैटिक जीके पे काम करना। क्यों? क्योंकि ना स्टैटिक जीके आप भूलते रहते हो, तो जब आप रीड करोगे और मल्टीपल टाइम्स रीड करोगे तभी रिटेन होगा। तो हर एक सेक्शन की अलग स्ट्रैटेजी है और अलग तरीके से इनको डील किया जाता है। तो कोई भी एक ऐसा नहीं है वन साइज फिट ऑल कि भाई सर डेली कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करना है, नहीं। हर एक चीज के लिए अलग तरीके से आपको बनाना है। आपका स्ट्रेंथ एरिया क्या है, आपका वीक एरिया क्या है, कौन सा सेक्शन वीक है, कहां पे कितना टाइम देना है, उस तरह से अपनी डिवीजन स्ट्रैटेजी बनाओ। देन हमारा रूल नंबर 4 है फोकस ऑन योर बेसिक्स एंड कॉन्सेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है बच्चे आते हैं सबसे पहले सर मुझे इसका शॉर्टकट बता दो, मुझे इसकी ट्रिक्स बता दो, मुझे सर इसमें ऑप्शन अप्रोच बता दो कैसे यूज करनी है। ये सब चीजें काम आती है लेकिन ये कॉन्सेप्ट से ऊपर नहीं है। तो अगर आप क्वांट्स की बात कर रहे हो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए परसेंटेजेस में किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है, उनके पीछे का लॉजिक क्या है। जब आप उनकी प्रैक्टिस कर लोगे मल्टीपल क्वेश्चंस की, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए शॉर्टकट्स पे जाना, ट्रिक्स पे जाना, एलिमिनेशन मेथड को यूज करना, अप्रोक्सीमेशंस को यूज करना, सब्स्टिट्यूट करना, एक्स और वाई को भूल जाना। ये सब चीजें बाद में आएंगी। स्टार्टिंग में आप अपना बेसिक बिल्ड करो, अपना कोर बिल्ड करो, फाउंडेशन बिल्ड करो ताकि आपका एटलीस्ट कॉन्फिडेंस आए। बहुत सारे बच्चे क्वांट्स में इसीलिए डरते हैं क्योंकि उन्होंने कभी लॉजिक के थ्रू क्वांट्स नहीं पढ़ा है। जब हम अपनी लाइव क्लासेस में अपने पेन ड्राइव कोर्सेज में क्वांट्स कराते हैं, हमारी कोशिश रहती है बिल्कुल लॉजिकल तरीके से चीजें समझ पाए, समझा पाए, सो दैट आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बने एंड आप थोड़ा ज्यादा उस पर कॉन्फिडेंट फील कर पाओ। ठीक है, तो हर एक टॉपिक का बेसिक पता होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी हेवाई तरीके से कर रहे हैं, एक एक चीज की अप्रोच होनी चाहिए। अगर आप आरसी भी प्रैक्टिस कर रहे हो वर्बल में, ऐसा नहीं है डेली कोई रैंडम आरसी ले लिया। आपको पता होना चाहिए आज आप आइडिया बेस्ड आरसी कर रहे हो, आज आप भाई इन्फ्रेंस बेस्ड आरसीज कर रहे हो, आज आप दूसरे टाइप के आरसीज कर रहे हो, ताकि आपको एटलीस्ट ये पता चले कि इन टाइप के आरसीज में किस तरह से अप्रोच किया जाता है। तो एक तरीके से एक कॉन्सेप्ट के साथ उसके बाद आपको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना होता है। बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक्स के पीछे स्टार्टिंग में मत भागो, 2 से 3 महीने अपने फाउंडेशन को बिल्ड करो। फिर हमारा रूल नंबर 5 आता है नो वन इज अ बॉर्न जीनियस। बहुत सारे बच्चे आते हैं सर ये बच्चा तो मेरे से बहुत इंटेलिजेंट है, मैं तो काफी एवरेज स्टूडेंट हूं, मेरे तो 10th 12th ग्रेजुएशन का स्कोर भी काफी एवरेज रहा है, क्या मैं कर भी पाऊंगा कैट का एग्जाम, मेरा तो एप्टीट्यूड बहुत लो है। तो एक चीज ध्यान रखो कि अपने हिस्से की मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर आपने पहले नहीं करी है 10th 12th में, आपने 9th 10th में नहीं करी है, तो अब आप अगर आप डेली भाई 4 से 5 आवर्स पढ़ने के लिए तैयार हो तो आप भी भाई बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हो। हु इज जीनियस? जीनियस कोई नहीं है, बस वो इंसान है जो कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करता रहता है एक चीज को, वो उस चीज में बेटर हो जाता है। तो अगर आज से आप अपने आप से प्रॉमिस करो कि मैं डेली लेवल पर पढ़ाई करूंगा और हर दिन 4 से 5 घंटे डिवोट करूंगा ताकि मैं एक अच्छा करियर ले पाऊं, एक बेटर अपॉर्चुनिटी लाइफ में कर पाऊं, जो मेरी लाइफ के पहले के स्ट्रगल्स हैं उनसे मैं ओवरकम कर पाऊं, तो आप आज से मेहनत करोगे तो 1 ईयर बाद जब आपका एग्जाम होगा आप भी जीनियस हो जाओगे। तो कोई भी बॉर्न जीनियस नहीं होता, हर इंसान मेहनत कर करके जीनियस बना है। एंड उसने मेहनत करी है 9th 10th 11th 12th में, आप आज मेहनत कर लो तो आप भी उस लेवल पे डेफिनेटली पहुंच सकते हो। तो अपने अंदर से ये फियर निकाल दो कि मैं कर नहीं पाऊंगा, मैं एवरेज हूं, मैं तो कभी पहले भी नहीं कर पाया, मेरे साथ वाले तो बहुत जल्दी कर देते हैं। आपको अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करना है, अपने से कंपैरिजन करके, साथ वालों से अपने आप को कंपेयर मत करो। उसके बाद अगर हम रूल नंबर 6 की बात, वो है स्टडी बाय टॉपिक
नॉट बाय टाइम। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं और काफी बार हम कमेंट में देखते हैं, आप भी पूछते हो सर डेली कितने आवर्स पढ़ाई करें। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, कुछ बच्चों के लिए 4 आवर्स भी बहुत है, कुछ बच्चों के लिए 2 आवर्स भी बहुत है, कुछ बच्चों के लिए 8 आवर्स भी कम है। तो इसके लिए आपको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, जो मैं फॉलो करता हूं हमेशा, कि टॉपिक वाइज स्टडी करो। अपना एक टाइम टेबल बनाओ कि आज मुझे ना क्या करना है, एलआरडीए के 2 सेट सॉल्व करने हैं, आज मुझे क्वांट्स में ना परसेंटेजेस टॉपिक के 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, आज मुझे वर्बल में 2 आरसीज करने हैं। तो अब आपने अपने आप को टॉपिक वाइज टारगेट दे दिया। अब आपको उन परसेंटेजेस के 50 क्वेश्चंस करने में 2 आवर्स लगे, 3 आवर्स लगे या 1 आवर लगे, वो आपकी एफिशिएंसी है, आपकी नॉलेज है। अगर आपको बेटर होते रहना है तो एक टॉपिक फिनिश करोगे तो आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ यार मैंने टॉपिक फिनिश करा है, टाइम देख के नहीं पढ़ रहा हूं मैं। एलआरडीए में हो सकता है कोई बच्चा एक एलआरडीए सेट को 15 मिनट में सॉल्व कर देता हो, लेकिन अगर आप बिल्कुल इनिशियल फेज में हो सकता है आपको 35 से 40 मिनट लग रहे हो। तो टाइम की टेंशन मत लो स्टार्टिंग में। आप देखो मैंने 2 एलआरडीए के सेट डेली सॉल्व कर रहा हूं, अभी मुझे उसमें 1.5 आवर्स लगता है, आगे आने वाले टाइम में आप देखोगे 30 मिनट्स में आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। इसी तरह से आरसी सॉल्व करके उनको एनालाइज करने में कितना टाइम लग रहा है। तो अपने टॉपिक वाइज टारगेट बना के एक टाइम टेबल बना लो। एंड ऐसे मत टाइम टेबल बनाओ कि मुझे 1 महीने में मैथ्स करना है, कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्या होता है हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। डेली टारगेट्स में अपने आप को डिवाइड करो। जब डेली टारगेट्स होते हैं ना, तो हमारे से जब वो अचीव नहीं हो पाता तो हमें बुरा लगता है, अरे यार आज का दिन वेस्ट हो गया, मुझे परसेंटेज पढ़ना था। तो एटलीस्ट नेक्स्ट डे आप पढ़ाई करते हो। जब 1 मंथ के टारगेट लेते हो ना, तो फिर जब वो 1 मंथ होने वाला होता है ना, उससे एक दिन पहले ही बुरा फील होता है, फिर आप सोचते हो चलो अब नेक्स्ट मंथ बना लेते हैं प्लान, तो वो टाइम निकलता चला जाता है। ठीक है, तो डेली बेसिस पे अपने टॉपिक्स को पिक करो, उनको स्टडी करो, टाइम को मत देखो। हो सकता है किसी दिन कम टाइम लगे, किसी दिन ज्यादा टाइम लगे, लेकिन भाई अपने टॉपिक्स होंगे उनको अचीव करोगे तो बहुत अच्छा फील भी होगा एंड आपकी परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा बेटर होगी। रूल नंबर 7 है अपीयर फॉर वीकली मॉक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, क्योंकि काफी सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि सर जब हमारे ना टॉपिक सारे खत्म हो जाएंगे, जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद हम मॉक्स देंगे। क्यों? क्योंकि मॉक्स से डर लगता है, सर मॉक्स में कम नंबर आ गए तो हम डीमोटिवेट हो जाएंगे, डीमोरलाइज हो जाएंगे, कैसे अचीव करेंगे, फिर हमसे तो मोटिवेशन हो नहीं पाएगा, पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो एक बात ध्यान रखो, मॉक्स आर नॉट द रिजल्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, मॉक्स आर द पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। तो मॉक्स देना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप सीख पा रहे हो, क्योंकि कैट एग्जाम जो होता है या फिर जो अदर एमबीए एग्जाम दोगे वो टाइमर बेस्ड एग्जाम होते हैं। टाइमर बेस्ड में आप किस तरह से उस सिचुएशन को डील करते हो, कैसे क्वेश्चन को पिक करते हो, जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखना है उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है द आर्ट ऑफ पिकिंग द क्वेश्चंस इन एग्जाम। क्योंकि आपको 100 क्वेश्चंस अगर गिवन है फॉर एग्जांपल, तो उसमें से अगर आप 50-55 क्वेश्चन सही कर दो तो आप 99% टैलेंट बन जाते हो। तो वो कौन से 50 क्वेश्चन है कि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो एंड आप एक्यूरेटली कर पाओ, वो सिर्फ आप मॉक से ही सीख पाओगे और कोई उसका तरीका नहीं होता। तो अपने आप को टारगेट दो कि हर संडे को मैं एक मॉक दूंगा। चाहे आप स्टार्ट कर सकते हो सेक्शनल मॉक से, फिर जब थोड़ा थोड़ा आपका सिलेबस हो जाए तो फिर आप फुल लेंथ मॉक्स देना स्टार्ट करो, लेकिन वीक में एक दिन रखो जब आपको मॉक देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम रूल नंबर 8 की बात करें, वो है एनालिसिस ऑफ मॉक। जितना इंपॉर्टेंट मॉक देना है उतना ही इंपॉर्टेंट है मॉक्स का एनालिसिस। मॉक देख के सबमिट कर दिया, स्कोर आ गया, खत्म नहीं हो गई कहानी, ये कोई एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया। अब आपको ये देखना है कि मेरा स्ट्रेंथ एरिया क्या है, मेरा वीक एरिया क्या है, मेरे मार्क्स सही कहां पे आए हैं, मेरे अटेम्प्ट्स कम है कि मेरी एक्यूरेसी कम है। तो ये सारी चीजें जब आप अंडरस्टैंड करोगे, और हर मॉक का ना टारगेट ये मत सोचो कि मेरे इस मॉक में 50 आए हैं, नेक्स्ट में मुझे 150 लाना है, नहीं। हर मॉक में आपको सिर्फ 5 मार्क्स की इंप्रूवमेंट लेके आनी है। अगर आप 5 मार्क्स का टारगेट बना के चलोगे तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे एक एक्सपोनेंशियल इंक्रीज आपकी परफॉर्मेंस में होने लगेगा। तो आज आप 50 लाए हो, नेक्स्ट वीक का जो मॉक होगा उसमें 55, उसके नेक्स्ट वीक वाले मॉक में 60, देन 65 एंड सो फोर्थ। अगर इस तरह से आप इंप्रूव करोगे और सोचो आपने 20-25 मॉक दे दिए, तो ऑटोमेटिकली आप 100 मार्क्स से इंप्रूव कर सकते हो। एंड ये अप्रोच आपकी होनी चाहिए। ठीक है, मेरी जो अप्रोच रहती है वो रहती है एबीसी अप्रोच। ए होता है अभी करो, बी होता है बाद में करो, एंड सी होता है छोड़ दो। तो मतलब क्या हुआ इसका, जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो कुछ क्वेश्चंस इजी होते हैं जो हम उसी टाइम कर सकते हैं, फिर हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो हमें लगता है हम कर तो सकते हैं बट शायद टाइम कंज्यूमिंग हो, पहले मैं आगे वाले क्वेश्चंस कर लेता हूं, तो उनको हम रिव्यू के लिए मार्क कर देते हैं। थर्ड टाइप होता है छोड़ दो, मतलब बिल्कुल ही मुझे उसका कॉन्सेप्ट भी नहीं पता, और अगर मुझे पता है तो मुझे देख के ही पता चल गया बहुत लेंथी क्वेश्चन है, उसको छोड़ना है। तो ये अप्रोच अगर आप फॉलो करोगे तो शायद आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स और आपकी एक्यूरेसी दोनों बेटर होती चली जाएगी टाइम के साथ। तो मॉक्स और मॉक्स का एनालिसिस हमें करना है और बहुत सिंसियर तरीके से यहाँ पे हमें अपना टाइम डिवोट करना है। और मॉक सबमिट करने के बाद हमेशा
देखा करो कितने क्वेश्चन आपने सॉल्व नहीं करे और जो गलत हुए उसमें आपकी अप्रोच क्या थी और सही सॉल्यूशन की अप्रोच क्या थी और क्या मिस्टेक आपसे हुई, ताकि वो मिस्टेक आप फ्यूचर में रिपीट ना करो। एंड जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए उनका सॉल्यूशन देखने से पहले एक बार ट्राई जरूर करो कि यार अगर मैं एग्जाम में अटेम्प्ट करता तो क्या मैं कर पाता, उससे कॉन्फिडेंस आपका गेन होगा। ठीक है, इसके बाद रूल नंबर 9, डोंट फॉरगेट अदर एग्जाम्स। जैसे कि मैंने आपको बोला कि इतने सारे एग्जाम्स होते हैं, आपके सामने कैट है, आपके सामने जैट है, आपके सामने आईएफटी है, देन हमारे सामने एनमैट है, देन स्नैप का एग्जाम होता है, उसके बाद सीमैट है, सीटी है, टिसनेट है, देन एसआरसीसी का पेपर है। तो इतने सारे एग्जाम्स होते हैं और इसमें से कुछ कुछ एग्जाम जैसे एनमैट स्नैप मल्टीपल टाइम्स भी आप दे सकते हो। तो एक बात ध्यान रखो कि सारे एग्जाम्स को टारगेट करना है। क्यों मैं ऐसा बोलता हूं, क्योंकि आपका एंड ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आपको किसी एग्जाम का टॉपर बनना है। आपका एंड ऑब्जेक्टिव है कि आपको एक अच्छे एमबीए कॉलेज में जाना है, चाहे आप कैट से जाओ चाहे जैट से जाओ। हमारे काफी सारे ऐसे स्टूडेंट रहे हैं जिनका कैट वगैरह में 70 परसेंटाइल रहा, लेकिन जैट में वो 98 99 ले आए एंड आज की डेट में एक्सएलआरए में पढ़ रहे हैं। ऐसे भी स्टूडेंट रहे हैं जिनका कैट जैट में एवरेज स्कोर आया बट सीमैट में 99.99 परसेंटाइल आया एंड आज की डेट में वो जेबीआईएमएस में पढ़ाई कर रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं तो हमें पता होता है हमारे कॉन्सेप्ट तो स्ट्रांग है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में हम नहीं परफॉर्म कर पाते, तो इसका मतलब ये थोड़ी हमें कुछ आता ही नहीं। लेकिन जब हम ऑप्शंस ओपन कर लेते हैं तो एक तो आपका प्रेशर कम हो जाता है उस पर्टिकुलर एग्जाम पे जो आपका मेन है, एंड इसके साथ ही बाकी ऑप्शंस ओपन रहते हैं जिसकी वजह से आपके पास अपॉर्चुनिटी रहती है, ईयर आपको ड्रॉप नहीं करना पड़ता। तो इसीलिए कम से कम 4 से 5 एग्जाम्स आपको देने चाहिए एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको सारे एग्जाम्स की तैयारी करनी चाहिए। देन हमारा रूल नंबर 10 और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है सेल्फ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। बहुत बार क्या होता है कि हम एक दिन तो पढ़ते हैं 8 घंटे, हम 3 दिन तो पढ़ते हैं 6-6 घंटे, लेकिन इस चीज को हम डेली नहीं कर पाते। और इफ यू आर नॉट कंसिस्टेंट इनफ, यू आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ। दुनिया में जितने भी ज्यादातर फेलियर्स होते हैं वो इसीलिए होते हैं क्योंकि लोग ना प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं और एक टाइम के बाद वो गिव अप कर देते हैं, क्योंकि वो उनको लगता है यार अब तो टाइम चला गया। तो अभी आपके पास टाइम, और टाइम से बड़ा कुछ नहीं है, टाइम इज गॉड। सबके पास इक्वल है, कोई आपसे ले नहीं सकता, किसी को आप अपना टाइम दे नहीं सकते। आपका टाइम है, उसको आप किस तरह से यूटिलाइज करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। तो अगर आप बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट हो एंड आप चाहते हो कि अच्छे एमबीए कॉलेज में जाना है, तो इसके लिए ना एक तो पहली बात है आउटसाइड मोटिवेशन देखना छोड़ दो। क्योंकि जब आप आउटसाइड मोटिवेशन देखते हो ना, उससे क्या होता है 2 दिन तक तो आप मोटिवेट रहते हो, फिर वो मोटिवेशन फेज आउट हो जाता है। अपनी हैबिट बनाओ पढ़ने की, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम डिसिप्लिन्ड होते हैं कि मुझे यार ये चीज अचीव करनी ही करनी है, मुझे एक अच्छे एमबीए कॉलेज में जाना है, एक बार ही टारगेट सेट कर लिया, उसके बाद आपको सेल्फ इंस्पिरेशन होनी चाहिए, मोटिवेशन नहीं देखना, सेल्फ इंस्पायर्ड आपको होना है। यार आपको डेली अपने आप को लगना चाहिए मुझे आज पढ़ना है। क्यों? क्योंकि मैंने गोल सेट किया हुआ है। बार बार आउटसाइड मोटिवेशन देखोगे ना तो वो फेज आउट होता रहेगा और वो कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाएगी। जहां कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है वहां पे चीजें खराब होनी स्टार्ट हो जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इन 10 रूल्स को हम सही तरीके से फॉलो करें। अगर आप खुद कर सकते हो वेल एंड गुड है, अगर आप खुद नहीं कर सकते तो हम अपना बैच भी लेके आ रहे हैं, अचीवर्स बैच, जो बिल्कुल लाइव क्लास का बैच रहता है, जिसमें एक एक चीज जो मैंने बताई उस पर हम बहुत डिटेल में आपके साथ काम करते हैं, ताकि आपका फोकस सिर्फ पढ़ने पर रहे और बाकी जितनी भी चीजें, चाहे वो राइट मटेरियल हो, कंटेंट हो, पढ़ाने का तरीका हो, चाहे कंसिस्टेंसी हो, एक प्रॉपर टाइम टेबल हो, गाइडेंस हो, मॉक्स हो, वो सब चीजें हम देखते हैं। आपको सिर्फ मेहनत डालनी है, बाकी सारे रिसोर्सेज से लेके हर चीज हम कोशिश करते हैं आपको बेस्ट टू बेस्ट प्रोवाइड करें। इन 10 एग्जाम्स में हमारा टारगेट रहता है मेजरली, जिसके बाद आप एक अच्छी पोजीशन पर आ जाते हो, आपके पास ऑप्शंस भी होते हैं एंड सारे एग्जाम्स आप मोर और लेस टारगेट कर लेते हो। जो सीक्रेट है वो बड़ा सिंपल है, जिस तरीके से हम क्लासेस में पढ़ाते हैं, सबसे पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड कराएंगे आपको, फिर उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत प्रैक्टिस कराते हैं आपको। क्लास के बाद असाइनमेंट्स मिलते हैं, बुक्स आपको मिलती हैं, सेक्शनल मॉक्स मिलते हैं, सब चीज आपको कराते हैं। देन आपकी स्पीड बिल्डिंग पे काम किया जाता है कि अब आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गए हैं, आपकी फाउंडेशन बिल्ड हो गई है, अब स्पीड पे काम करते हैं। उसके बाद मॉक्स करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं, देन हर एक एग्जाम के लिए डेडिकेटेड प्लान आपको मिलता है, उस प्लान को आप फॉलो करते हो एंड उन एग्जाम्स को बैक टू बैक क्रैक करते रहते हो। आप एक चीज ध्यान रखो, आज आप यहां पे हो, इस पोजीशन पे हो, आपको यहां पहुंचना है। अगर आप डायरेक्ट ऊपर देखोगे ना तो आपको लगेगा अरे यार कितना ऊपर है, लेकिन अगर आप डेली अपने टारगेट्स को ब्रेक कर लोगे ना, छोटे छोटे फेजेस में अगर आप ब्रेक कर लोगे तो काफी ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको हर दिन सिर्फ एक ही स्टेप चलना है। अगर आप पहले दिन देखोगे कि मुझे 100 स्टेप्स ऊपर जाना है तो इम्पॉसिबल लगेगा, बट हर दिन एक स्टेप जाना है काफी इजी है। तो यही हमारा अप्रोच है। कैट एग्जाम की प्रिपरेशन एक प्रोसेस रहती है और इस प्रोसेस को हम 4 फेजेस में आपके लिए डिवाइड करते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट फेज होता है अंडरस्टैंडिंग ईच कॉन्सेप्ट। एक एक कॉन्सेप्ट आपको लाइव क्लास के अंदर सिखाया जाता है।
सेकंड होता है हर एक कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस, देन अपनी स्पीड को बिल्ड करना, देन उनके ऊपर मॉक्स एंड उसका एनालिसिस करना। ये 4 फेजेस में आपकी पूरी प्रिपरेशन हम कराते हैं। टीचिंग मेथोडोलॉजी बहुत सिंपल है, हर एक टॉपिक आपको क्लास में सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, बिल्कुल बेसिक से कहां तक, एडवांस लेवल तक, ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो एंड आप उसके एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर पाओ। देन हमारा सेकंड स्टेप आता है वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। आपको 11 बुक्स मिलती हैं घर पे, जिनमें से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो। हर एक टॉपिक पे आपको 50-60 क्वेश्चंस मिलते हैं, ताकि आप डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाओ। देन आपकी स्पीड बिल्डिंग पे काम होता है, हर एक टॉपिक पे आपको 3-3 असाइनमेंट मिलते हैं, इजी, मॉडरेट, एडवांस, ताकि आप हर एक लेवल पर अपने आप को परफॉर्म कर पाओ, अपने आप को एनालाइज कर पाओ एंड देन उनका डिटेल्ड एनालिसिस आपके सामने आता है, सो दैट आप देख पाओ आप कहां सही थे, कहां गलत थे, बाकी जो टॉपर्स है वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। देन आपकी रिवीजन वर्कशॉप्स होती हैं अक्टूबर नवंबर में, जिसमें सारे टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस होते हैं। मतलब एक ही टॉपिक कम से कम 4 से 5 बार आप कर लेते हो, सो दैट भाई आप बिल्कुल कमांड बना लो, कोई भी टॉपिक अगर आप भूल गए हो वो भी आपकी सारी चीजें ब्रश अप हो जाए। देन आपको टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी, किस तरह से फुल लेंथ मॉक्स दिलते हैं, उनका एनालिसिस, टॉपर, सब चीज आपको मिलती है। ठीक है, तो 300 डे का एक्शन प्लान आपके सामने है। 16 फरवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है, अचीवर्स बैच। अच्छा बैच रहता है, अगर आप मेहनत करोगे, अभी अप्रोप्रिएट टाइम है, आपके पास समय भी है, आपके पास अभी पढ़ने का टाइम भी है एंड इसके साथ ही मेहनत करने के लिए अगर आप तैयार हो तो बहुत अच्छी तरह से बहुत अच्छे कॉलेज में हम यहाँ पे पहुंच सकते हैं। तो अप्रोच बहुत क्लियर है, फरवरी से जुलाई तक हम आपको सारे टॉपिक्स बेसिक से एडवांस इन एंड आउट खत्म करा देंगे। हर एक टॉपिक के बुक्स और टॉपिक वाइज टेस्ट, मतलब एक बारी टॉपिक आपने क्लास में करा, एक बारी बुक से करा, एक बारी जो हमने असाइनमेंट दिए वहां से करा, तो 3 बार तो यही हो गया एक टॉपिक। फिर अगस्त सितंबर में आप रिवीजन करते हो 4th टाइम, देन कैट रिवीजन वर्कशॉप में वापस वो टॉपिक के ट्रेंडिंग क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, दैट इज 5th टाइम। तो एक टॉपिक आप 5-5 बार हमारे यहाँ पढ़ते हो। देन दिसंबर से फरवरी तक आपके बाकी सारे एग्जाम्स होते हैं, उनके आपको एक्शन प्लान दे दिए जाते हैं, क्योंकि आपका सिलेबस हो चुका है, आप यहाँ पे जाके उस टाइम टेबल को फॉलो करके अपना रिवीजन करते हो। देन फरवरी से मार्च में आपको जीडीपीए वैट की वीडियोस मिल जाती हैं, ताकि आप अपनी फाइनल जो स्टेप है उसको भी क्लियर कर पाओ। स्ट्रेटजी बहुत क्लियर है, बेसिक सेशंस, एडवांस सेशंस एंड देन आपका एक इंडिविजुअल पोर्टल होता है, जिसपे आपके सारी रिकॉर्डिंग्स, आपके टेस्ट, आपके मॉक्स, सब कुछ आपके रहते हैं, आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड है एंड हर एक टॉपिक आपको सही तरीके से बेसिक से और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के साथ प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस है वो भी आपको कराए जाते हैं, सो दैट आपको वहां पे भी कमांड मिल जाए किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं। एंड हमारा जो फोकस रहता है 2 चीजों पे रहता है, आपकी एक्यूरेसी बेटर कर पाए एंड आपका टाइम टेकन पर क्वेश्चन रिड्यूस कर पाए। तो इन चीजों के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना अचीवर्स बैच। कब? 16 फरवरी को आपकी जो क्लासेस होंगी वो ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे होगी, या मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, मतलब ऑल्टरनेटिव डेज आपकी क्लासेस चलेंगे। आपको टाइम टेबल मंथ की स्टार्टिंग में मिल जाता है। 9 to 11 आपकी क्लास होगी, जो आप अपने लैपटॉप या फोन में अटेंड कर सकते हो। क्लासेस बिल्कुल लाइव है, लेकिन इन केस कोई क्लास मिस हो जाती है, उस क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी आपको दी जाती है। अगर आप रिवाइज करना चाहते हो, कोई टॉपिक आप देख सकते हो। हर क्लास के बाद आपको असाइनमेंट्स मिलते हैं एंड देन आपके घर पे आपका स्टडी मटेरियल आता है, विद इन 5 to 7 डेज घर पे कोरियर आ जाता है एंड जो भी हमारे असाइनमेंट्स मिलते हैं उनके वीडियो एनालिसिस, वीडियो सॉल्यूशंस एंड उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको मिलता है। ठीक है, हर बच्चे का एक इंडिविजुअल पोर्टल होता है, जिसपे टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल मॉक्स, फुल लेंथ मॉक्स, सारी चीज अवेलेबल होती है। फुल लेंथ आपको मॉक टेस्ट सीरीज मिलती है हर एक एग्जाम की, जो भी आपके एग्जाम है, कैट, जेट, आईएफटी, एनमैट, स्नैप, सीमैट, सारे एग्जाम से हमारा फोकस रहता है। जीडीपीआई वैट की वीडियोस देते हैं एंड आपको पूरा एक्शन प्लान 300 डेज का दिया जाता है। मतलब अगर आप इतना कर लो तो आप बिल्कुल एक राइट प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, तो आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है, एक्शन प्लान आपके सामने है, क्लास का स्केड्यूल है, तो आपको सिर्फ मेहनत करने का कमिटमेंट करना है। बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सब चीजें हम लोग हैंडल करते हैं। ठीक है, जो टोटल फीस स्ट्रक्चर है दैट इज 27,500, जिसमें आपके बुक्स, क्लासेस, आपके रिकॉर्डिंग्स, आपका पोर्टल, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपका इंक्लूडेड रहता है। ये आपकी बुक्स है जो आपके घर पे कुरियर आएंगी एंड देन आपके पास इन बुक्स को कैसे यूज करना है वो हम लोग आपको क्लास में बताते हैं एंड इसमें आपके हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस, इनका एनालिसिस, सॉल्यूशन बुक, सब कुछ आपके घर पे आ जाता है। 5 to 7 डेज लगते हैं। जब आप ऑनलाइन हमारी वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करेंगे, उसके साथ ही हम आपके उस दिन बुक्स डिस्पैच कर देते हैं, ताकि आपके पास वो टाइमली पहुंच जाए। अगर मैं पोर्टल की बात करूं तो पोर्टल पे भाई आपको बेसिक, मॉडरेट, एडवांस सारे टेस्ट मिलते हैं हर एक टॉपिक के। एलआरडीए, वर्बल, क्वांट मिलता है, वीकली टेस्ट होता है, करंट अफेयर टेस्ट होता है, साथ में डेली आपको पोर्टल पे करंट अफेयर्स अपडेट होती हैं। उस दिन मॉर्निंग में डेली आपकी पोर्टल पे करंट अफेयर्स अपडेट हो जाती है, ताकि आपको सारी चीज का एनालिसिस मिल जाए, न्यूज की सारी समरी मिल जाए। ठीक है, देन आपको अगर नंबर ऑफ मॉक्स देखने, हर एक मॉक हम आपको प्रोवाइड करते हैं, विद डिटेल सॉल्यूशन होते हैं, एनालिसिस होते हैं, तो आराम से आप इनको एनालाइज कर सकते हैं।
तो अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं क्या क्या चीजें मिलेंगी, लाइव क्लासेस, सारी की सारी बुक्स, आपका इंडिविजुअल पोर्टल, आपकी जो डाउट रिकॉर्डिंग्स हैं, आपकी जो जीडीपीए की वीडियोस है, आपकी जो कैट एडवांस वर्कशॉप है, एंड बाकी जितने भी एग्जाम पे उनके जो एक्शन प्लान है वो सारे आपको प्रोवाइड होता है। जो फैकल्टीज हैं, आपकी जो क्लासेस हैं वो मैं लेता हूं, क्वांट की, एलआर की, डीआई की, जीके की। अनुभव सर आपकी वर्बल क्रिटिकल रीजनिंग को हैंडल करते हैं। ठीक है, अगर आप डेमो क्लास देखना चाहते हो, नीचे मैंने आपको लिंक दे दिया है। पूरा का पूरा टॉपिक आपको कराया वो एक्चुअल क्लास ही है, जिसकी मैंने रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी है, सो दैट आपको एकदम आइडिया लग जाए कि क्लास के अंदर किस तरह से पढ़ाई होती है, किस तरह से हम लोग टॉपिक को अप्रोच करते हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक उसको कैसे सीखते हैं, वो सारी चीजें आपको करा दी जाती है। क्लास के अंदर आपके पास चैट फीचर होता है, आप टीचर से कुछ पूछना चाहते हो पूछ सकते हो, एंड देन आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है। तो नीचे लिंक है, बाकी सब्जेक्ट्स का भी, एलआरडीए, वर्बल, सारा आराम से देखो। इस तरह का आपको एक्शन प्लान मिलेगा जिसमें आपके सारे टॉपिक्स बिल्कुल पढ़ाए गए होंगे तरीके से। आपके सामने एक प्लानर होगा कि हाँ इस तरह से ये क्लास होनी है, ताकि आप भी अपना मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि नेक्स्ट पूरे मंथ का मुझे किस तरह से स्ट्रक्चर है, कौन कौन से टॉपिक्स मुझे फिनिश करने हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा फोकस रहता है, इसीलिए अच्छे रिजल्ट्स भी हमारे यहाँ से निकलते हैं। आप देख सकते हो बहुत सारे बच्चे हैं जो टॉप परसेंटाइल लेके आते हैं। 2020 का अगर आपको रिजल्ट बताऊं, 99.16 परसेंटाइल, 98, 99 परसेंटाइलर वाले बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ से निकले हैं। एंड हर साल ये चीज होती है, एंड बच्चों का रिजल्ट आता है उनकी मेहनत से। हम लोग भी अपने तरफ से पूरा एफर्ट डालते हैं, आप लोग एफर्ट डालते हो, एक कोलैबोरेटिव रिजल्ट आता है, जिसका भाई आपको एक अच्छे कॉलेज में जाते हो तो भाई सबसे अच्छी बात आपके लिए, क्योंकि आपका एक अच्छा करियर बनता है, साथ में हमें भी सेटिस्फेक्शन मिलता है कि जो हम कोशिश कर रहे थे उससे आप कुछ अचीव कर पाओ। एंड काफी सारी आप इंस्पायरिंग स्टोरी देख सकते हो, एक बच्चा जिसकी 40-50 परसेंटाइल आई, देन वो 97.89 अचीव कर पाया। उसके बाद ऐसे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यहाँ पे अच्छा स्कोर किया। मेहनत आपको करनी है, बाकी सारी चीजों पे हम लोग काम आपके लिए करते हैं। ठीक है, एंड काफी सारे आप ऐसे रिजल्ट देख सकते हो, काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी इंस्पायरिंग जर्नी है। बच्चों को मेहनत करनी पड़ती है, आप अगर मेहनत करने के लिए तैयार हो, अगर आप रेडी हो कि सर मुझे एक अच्छे कॉलेज में पहुंचा दो, ये आप कमिटमेंट लेके आ रहे हो, सर मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, तो मेहनत करवाना हमारा काम है। और इसी वजह से इतने सारे अच्छे रिजल्ट्स यहां से निकलते हैं। एनमैट के टॉपर्स आप देख सकते हो, 19 के रिजल्ट्स आप देख सकते हो, आईएम अहमदाबाद के कॉल गेटर्स इतने सारे, जैड के 99 परसेंटाइलर्स, आईएफटी के कॉल गेटर्स, एनमैट के टॉपर्स, स्नैप में बहुत सारे 99 परसेंटाइलर्स आप देख सकते हो, सीमैट में ऑल इंडिया रैंक 3 99.99 परसेंटाइल, 99 के अलग अलग परसेंटाइलर्स आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा टिस के टॉपर्स हमारे यहाँ से बहुत सारे निकले हैं। एक जीएमटी का रिजल्ट आप देख सकते हो 99.94 परसेंटाइल, एंड बाकी अदर स्टूडेंट्स का कैट का स्कोर आप देख सकते हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अच्छा अचीव किया है। मेहनत आपको करनी है, मेहनत करवाना हमारा काम है। एंड अगर आप एक सिंसियर स्टूडेंट हो, आप एक सीरियस स्टूडेंट हो, आपको पता है कि सर कैट करना एक तपस्या है और उस तपस्या को करने के लिए मैं रेडी हूं, देन यू आर एट द राइट प्लेस। आपको क्रैक कराने की कोशिश हम लोग पूरी करते हैं, पूरे एफर्ट के साथ पढ़ाते हैं, और इसीलिए 18 में भी आप देख सकते हो मल्टीपल 99 परसेंटाइलर्स, एंड ऐसे रिजल्ट्स हमारे हर साल आ रहे हैं। तो आप भी अगर मेहनत करने के लिए तैयार हैं, आपको इस तपस्या का पार्ट बनना है, तो अचीवर्स बैच में आप ज्वाइन कर सकते हो। नीचे मैंने आपको लिंक दे दिया है डेमो क्लास का, आराम से देखो, आराम से उस टॉपिक को समझो। अगर आपको सही लगे तो आप यहाँ पे नंबर पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, पूरे बैच की डिटेल दे सकते हो, काउंसलिंग ले सकते हो। एंड अगर आपको डायरेक्ट एनरोल करना है तो आप वेबसाइट पे जा सकते हो, studybus.co.in पे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, एंड टेक केयर।